नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर अभ्यर्थियों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। चर्चा है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में प्री और मेंस यानी कि 2 चरणों में परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। इसी बीच छात्र नेताओं ने इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि बहाली के सभी चरण एकल परीक्षा के आधार पर हुए हैं, इसलिए चौथे चरण की परीक्षा भी उसी एकल चरण के जरिए कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई नया प्रयोग करना चाहती है तो उसे 5वें चरण से लागू करना चाहिए। इसके साथ ही छात्र नेता ने 46,000 पदों पर बहाली की अधिसूचना जारी करने की मांग की और कहा कि इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो पटना समेत पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक बहाली पर फिलहाल सियासी घमासान जारी है। बीपीएससी का तर्क है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी और मेंस कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा पीटी मेंस आपको करानी हम स्वागत करते हैं, लेकिन टीआरई 5 से आप कराइए, क्योंकि टीआरई 4 का जो विज्ञापन है पिछले 2 साल से अटका हुआ है, तो इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन आप जुलाई महीने में जारी कीजिए 46,000 से अधिक सीटों पर और एक ही परीक्षा कराइए जैसा कि टीआरई 1, 2, 3 में हुआ। देखिए, छात्रों के हित में और सरकारी जो व्यवस्था बन रही है टीआरई के माध्यम से, उसके हित में जो बेहतर निर्णय होगा वो सरकार कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नौनिहाल जो है, हमारे छात्र हैं, उनके हितों को हम सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। मुझे लगता है परीक्षा लेने में सरकार खुद कंफ्यूज रहती है। शिक्षक की बहाली में प्री मेंस इंटरव्यू की मतलब नहीं, मतलब ये है कि परीक्षा एक हो और स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ और स्वच्छ परीक्षा लेने में सरकार विफल रही है, तो बच्चों को गुमराह करना चाहती है। देखिए, बिहार में रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों और छात्रों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बिहार के छात्र होनहार हैं और इसमें जो उनके विषय हैं छात्रों के, वह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, तो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी सरकार करेगी। लेकिन अवसर ज़्यादा उपलब्ध हों, यही सरकार की नीति है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक आरएसएस के लोग योगदान करें, भाजपाई लोग योगदान करें। 2 परीक्षा कर दो तो फिर 3 परीक्षा वाला को गलत करार दिया जाएगा। कल जाके बोलेगा कि उनका परीक्षा एक ही में कैसे हुआ गया, इसके लिए 2 क्यों? एक पास करेगा तब फिर दोबारा फिर उसमें आएगा चुनकर, फिर दोबारा वो लोग क्वालिफाई करेगा तब वो जाएगा। यही ना 2 परीक्षा का मानदंड होता है। तो टीआरई 4 को लेकर ये तमाम बातें चल रही हैं और हालांकि सरकार की तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है कि 2 चरणों में एग्जाम होगा, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं, छात्र नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत दिलीप जी आपसे करेंगे। दिलीप जी, मिथिलेश तिवारी ने जो बयान दिया था वो मैंने भी सुना था। उन्होंने उससे सुन के ऐसा लग रहा था कि 2 चरणों में परीक्षा ले सकती है, भले उसकी पुष्टि ना की गई हो। और कौन जानता है, अभी तो कुछ भी पता नहीं कल जुलाई में आवेदन जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी अधियाचना अगस्त में होगी कि नहीं होगी। चूंकि टीआरई 4 के नाम पर इतना कुछ हो चुका है। इसी बीपीएससी ने, आपको याद होगा, पोस्ट कर बताया था कि अधियाचना टीआरई 4 की हमें मिल चुकी है। वही सरकार है, केवल चेहरा बदला है और अब फिर से अधियाचना भेजने को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो 2 चरणों को एग्जाम को लेकर और जुलाई में बहाली की बात जो पिछले महीने हमने चलाया था बयान शिक्षा मंत्री का कि हर हाल में जुलाई में बहाली होगी, इन दोनों बातों पर अपनी बात रखिए दिलीप जी। देखिए सर, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी जो बोल रहे हैं और बीपीएससी का जो कहना है, दोनों में विरोधाभास है। बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी के बाद मेंस लेंगे सभी परीक्षाओं में। वो सिर्फ टीआरई 4 की बात नहीं कर रहे, बल्कि बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पीटी के बाद मेंस लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बीपीएससी के इस तर्क को खारिज करते हैं। बीपीएससी सिविल सेवा 66वीं, 67वीं, 70वीं तीनों का पेपर लीक हुआ था। और 67वीं का पेपर लीक तो मैंने खुद उजागर किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने क्वेश्चन भेजा था, परीक्षा रद्द हुई थी, कई लोग जेल गए थे और उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तक हुआ था। तो फिर वहां कैसे पेपर लीक होगा? वहां पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। तो बीपीएससी का यह तर्क बिल्कुल गलत है। और अगर पीटी और मेंस लेने से पेपर लीक रुक जाता है
तो क्या सरकार और बीपीएससी ये गारंटी लेगी कि जिस परीक्षा में वो पीटी और मेंस कराएंगे और उसमें अगर पेपर लीक होता है तो 10-10 हजार रुपया हर परीक्षार्थी को मुआवजा दिया जाएगा और उस आयोग पे भी कार्रवाई होगी जिस आयोग ने परीक्षा ली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए हम पीटी के बाद मेंस लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य शिक्षक की बहाली होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टीआरई 1, 2, 3 में जो बहाली हुई, जो 2.5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हुई, तो वो सारे शिक्षक अयोग्य हैं। नियोजन इकाई से जो बहाली हुई वो सारे शिक्षक अयोग्य हैं। तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। सीधा सीधा बात यह है कि बहाली को लटकाना है, पीटी मेंस बहाना है, बहाली को लटकाना है कि पीटी के फॉर्म भरने के नाम पे 3 महीना पार करे, सिलेबस के नाम पे 2 महीना पार करे, फिर पीटी का एग्जाम कराएंगे उसमें समय लेंगे, फिर रिजल्ट देने पे 3 महीना लगाएंगे, फिर मेंस का फॉर्म भराने के नाम पे 2 महीना पार, फिर मेंस का एग्जाम कराने पे 2 महीना 3 महीना लगाएंगे, फिर मेंस के रिजल्ट में समय लगाएंगे, फिर काउंसलिंग में समय लगाएंगे और ज्वाइनिंग कराते कराते 2029 लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो साथ कराना है उस समय तक ले जाएंगे और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटकर कहेंगे कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। और सरकार और बीपीएससी जो कह रही है कि हम पीटी और मेंस लेंगे, हम स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। आपको पीटी लेना है, मेंस लेना है, उसके बाद फिर मेंस लेना है, लीजिए, लेकिन टीआरई 4 में एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, टीआरई 5 से कीजिए। मैं दिलीप जी मैं पूछ रहा हूं दिलीप जी, सवाल ये है कि सरकार को क्या इतनी सी बात मालूम नहीं है कि देखिए हर परीक्षा का एक सिलेबस होता है, हर परीक्षा का एक पैटर्न होता है और ये पहले से बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हम अगले साल जो इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे, जो नीट की परीक्षा देंगे, जो आईएएस की परीक्षा में बैठेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा और उसका तरीका क्या होगा। आपको मालूम है कि टीआरई 1 की परीक्षा की जब घोषणा की गई थी तो उससे पहले बिहार में लंबे समय से शिक्षक की बहाली जो है वो परीक्षा से नहीं हो रही थी और नतीजा क्या हुआ, टीआरई 1 के रिजल्ट में हम और आप यहां पर बैठ के डिस्कस कर रहे थे, बिहार से ज्यादा बच्चे जनरल कैटेगरी में यूपी से आए। वो इसलिए आए कि यूपी के बच्चे पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको पता था कि शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम होना होता है। आपने 1 महीना पहले बिहार के बच्चों को बताया कि यहां पर एग्जाम होना होता है, वो तैयारी नहीं कर पाए। ये भी आप ये ऐसा सस्पेंस बना के क्यों रखें कि 2 एग्जाम लेंगे, 3 एग्जाम लेंगे, 5 एग्जाम लेंगे, 50 एग्जाम लेंगे। ये इसमें क्या कोई खुफिया या कोई आईबी आके जांच कर रही है क्या? ये बता देना चाहिए बच्चों को इसमें क्या दिक्कत है। दिलीप जी बिल्कुल, हम भी वही मांग कर रहे हैं कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, पीटी के बाद मेंस लेना है, तो आप टीआरई 5 से लीजिए। आप अभी बताइए और टीआरई 5 का डेट दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूं कि अभी बताइए कि टीआरई 5 से हमारा सिलेबस ये होगा, परीक्षा पैटर्न ये होगा, ताकि टीआरई 5 के अभ्यर्थी 1 साल पहले से तैयारी करेंगे। लेकिन आप अचानक से लाते हैं कोई भी चीज, तो इससे स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाते। आपने सही कहा, टीआरई 1 के समय भी सरकार ने यही गलती किया था। पहले आप नियोजन इकाई से बहाली करते थे, अचानक बीपीएससी से आपने लाया, बिहार के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिला। फिर से आप वही गलती कर रहे हैं, पीटी मेंस का खेल खेल के और बहाली को लटकाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात, मैं वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उन दोनों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, युवाओं को गुमराह मत कीजिए। अगर आप जुलाई के अंत तक बहाली देते हैं 46,000 से अधिक सीटों पर और एक ही परीक्षा कराते हैं, तो यही दिलीप कुमार पूरा बिहार घूमकर आपकी तारीफ करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा बिहार घूमकर इस सरकार का विरोध करेंगे। चलिए, उसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक, वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी पहले क्या बोले कि जुलाई में हर हाल में बहाली दे देंगे, विज्ञापन देंगे। फिर क्या कहे, जुलाई आएगा तब ना, जुलाई आ गया क्या? अब क्या कर रहे हैं, जुलाई बीत गया क्या? फिर कहे 25 जुलाई तक विज्ञापन देंगे, फिर कह रहे 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। फिर अब कह रहे कि 25 जुलाई तक कहा कि 25 तारीख तक अधियाचना भेज देंगे, बाद में कहा कि 25 तारीख तक अधियाचना तैयार कर लेंगे। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। बिल्कुल अंतर है, वही मैं कह रहा हूं। नहीं दिलीप जी, एक छोटा सा सवाल, आपकी कोई बात नहीं दिलीप जी, बीपीएससी के अधिकारियों से या शिक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारियों से, शिक्षा विभाग से आपकी कोई बात हुई है इस पैटर्न को लेकर या इस सिलेबस को लेकर? सर बात तो हुई है, लेकिन कोई भी अपना नाम नहीं चाहते कि आवे। किससे बात हुई है? और बातचीत से तो यही लगता है कि सरकार जानबूझकर ऐसा प्रोसेस करना चाहती है जिससे बहाली की प्रक्रिया में देरी हो, ताकि इनको वेतन नहीं देना पड़े। सीधी सी बात यही है कि जितना देर कर सके बहाली को उतना देर कर दो। ठीक, अधिकारियों से बातचीत से यही हमें लगता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं दिलीप जी फिर से। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहले अरुण जी,
अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण जी, आपने सुना अभी दिलीप जी को, हम पहले भी, हमको लगता है 50 बार टीआरई पर हम बहस कर चुके हैं और आप कई बार आप भी जुड़े हैं अरुण जी। ये बात यह है कि आप 2 एग्ज़ाम लीजिए, 3 एग्ज़ाम लीजिए, 5 एग्ज़ाम लीजिए, 50 एग्ज़ाम लीजिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन बताएंगे कि नहीं समय से बच्चों को ताकि पढ़ सकें? बिल्कुल राजेश जी, लेकिन सच्चाई तो यह है, ये जो सरकार है युवाओं को गुमराह करने वाली सरकार है। यह जो सरकार है बिहार में एनडीए की या फिर केंद्र में, ये तो नौकरी खाने वाली सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। आप जिक्र कर रहे थे प्रथम चरण की, आप यह भी अभी बता रहे थे कि इससे पहले परीक्षा नहीं होती थी। आपने ठीक ही कहा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। जब बिहार में 2005 में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से फिर कहाँ परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, बीपीएससी के माध्यम से होती थी। बस सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, ठेके वाली नौकरी, सरकारी नौकरी कहाँ। और आपने देखा नियोजित शिक्षक भी जो थे 4 लाख से अधिक, वो राजकर्मी की दर्जा के लिए कितना लोग लाठी खाने का काम किया इसी बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर। और सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोदी जी कहा करते थे भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी ने जब संकल्प लिया कि जब मैं सरकार में रहूंगा, जब हमारे हाथ में कलम में ताकत होगी, तो हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भी देंगे और बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भारी संख्या में नियुक्ति भी करेंगे। आपने देखा 17 माह का सेवा काल, 90 दिन के अंदर में प्रथम चरण और द्वितीय चरण का परीक्षा हुआ, बगैर पेपर लीक का, बगैर धांधली का। गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था और नियुक्ति पत्र बांटा गया। देश ने सराहा, दुनिया ने सराहा। लेकिन अब ये सरकार क्या कह रही है? 2 एग्जाम लेंगे, धांधली रोकने के पर्पज से। स्पष्ट है राजेश जी, मैं लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, इस सरकार की मंशा नहीं है साहब। क्यों डबल लेंगे भाई? नीतीश जी के लड़के बगैर किसी सदन का सदस्य रहते मंत्रिमंडल का ओथ ले ले, मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाए। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा 7वां फेल आदमी जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिग्री ने बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, और किसान का बेटा बिहार का नौजवान छात्र को 5 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। पहले शिक्षक बनने के लिए आप योग्यता ग्रहण करिए, पात्रता एग्जाम दीजिए, फिर जो है अब ठीक क्या बोलिए ना, इतना 5 एग्जाम क्यों? नहीं, मैं अभी जवाब लेता हूँ, फिर आता हूँ, जवाब लेके मैं आता हूँ। तो इसलिए आप जान लीजिए, सच्चाई है कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। इस बहाली को लटकाना मकसद है, लंबा खींचना मकसद है, नौकरी देना मकसद नहीं है। इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। 2.5 वर्षों से। अरुण जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। अरुण जी, मैं फिर आता हूँ। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, 2-3 सवाल हैं। देखिए, ये जो टीआरई 4 को लेकर है, इसलिए सवाल हो रहा है क्योंकि ये 2025 की बहाली थी। इसको लेकर बजाबता तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट भी किया था, जो आज तक मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरीके से रोज बयान आ रहे हैं, एक बार अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हम गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि 2 एग्जाम हो। बीपीएससी ने भी कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए अब हम हर परीक्षाएं 2 एग्जाम के तौर पर लेंगे। ये बहाली पुरानी है और सवाल ये उठ रहा है कि आप 2 एग्जाम ले सकते हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि टीआरई 5 से हो, हम ये पुरानी बहाली है, इसमें लागू नहीं होना चाहिए। सवाल ये है मनीष जी, हमारी चिंता ये है कि आप जो भी करें एटलीस्ट समय से बताएं ताकि उसको लेकर लोग तैयारी कर सकें। मनीष जी। मनीष जी, आवाज नहीं मिल रही है, आप एक बार फिर माइक देखें। माइक म्यूट है आपका। ठीक है, हाँ हाँ, सवाल ये है
हेलो। हाँ आ रही आवाज, मनीष जी आप बोलें। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं अरुण जी के और दिलीप जी के प्रश्नों का थोड़ा जवाब दे दूं। अरुण जी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के का नाम लिया। भाई जब डायरेक्ट के किचन से बिना किसी योग्यता के अंगूठा छाप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो आप क्यों इस प्रकार के उदाहरण देकर डिबेट में बेमतलब का समय जाया करते हैं? मुद्दे पर ही बात किया कीजिए ना। आप में 72 छेद है, इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं, शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, अब मैं दिलीप जी की बातों पर आता हूं। देखिए दिलीप जी, आपकी पीड़ा जायज है। आप बिहार के छात्रों के नेता है, आप छात्रों की चिंता, ये मुझे भी अच्छी तरीके से पता है और सरकार को भी पता है। यह भी कर्तव्य बनता है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करे, यह भी आपका कर्तव्य नहीं बनता है। सरकार अच्छे फैसले ले रही है। अभी आपने देखा दिलीप जी कि 26 दिनों के अंदर जो नीट के पेपर जो रद्द हो गए थे, उसकी परीक्षा के परिणाम केंद्र सरकार ने 26 दिनों के अंदर दिए, जो रिकॉर्ड है अपने आप में। और इतना ही नहीं किया, उसने 4 दिन पहले आंसर शीट भी दे दिया ताकि बच्चे मिला सके अपना कि हाँ ये सही है या गलत है। ये एक ट्रांसपेरेंसी दिलीप जी, आप तो खैर आपकी उम्र क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम और राजेश जी जिस जमाने में पढ़ा करते थे ना, उस जमाने में टीचर की नौकरी, रेलवे ड्राइवर की नौकरियां, इसके रेट तय होकर बाजार में पहले से आ जाया करते थे और लाखों पे उसकी बोलियां लगती थी और जो एग्जाम्स होते थे वो सिर्फ एक दिखावा होता था। आज सरकार ने जो ऑनलाइन की व्यवस्था की है, बहुत सुधार हुआ है। पेपर लीक हमारे लिए चुनौती है। दूसरी बात है, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को बिठाना पीटी और मेंस से उसका फायदा यह होता है कि फाइनली लड़के की स्क्रूटनी होती है। लड़के जो तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस एग्जाम्स के लिए, वो ही उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं ज्यादातर। इसीलिए एक लड़के का, एक स्टूडेंट का जो तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ पीटी दे या मेंस दे या दोनों दे, उसके लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्वेश्चंस अच्छे हों, परीक्षा की व्यवस्था अच्छी हो और विश्वासपूर्ण, ईमानदारी पूर्ण परीक्षा हो, जिससे लड़कों के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। और अगर कुछ कमियां उनके अंदर है तो उनको लगे कि हाँ मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, शायद मेरे अंदर कमियां रही। ठीक है, सरकार निरंतर सरकार की जो कमियां है उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। आप देखते होइएगा निरंतर उस पर काम चल रहा है प्रत्येक दिन। लेकिन पीटी और मेंस का जो विषय आया है उसका स्वागत करना चाहिए। हमको लगता है इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था सरकार ने की है। अब जुलाई के अंदर जो विषय आ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, देखिए 211 डिग्री कॉलेजों पर बात हुआ था, 211 डिग्री कॉलेजों के लिए बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था की, पढ़ाई चालू हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ त्रुटियां भी है, लेकिन हम 70% भी अगर कामयाब हुए तो उसको और आगे कंटिन्यू करने का प्रयास तो करेंगे। मनीष जी, ठीक है मनीष जी, मैं तो आज देखिए मनीष जी, आज 18 तारीख है मनीष जी, लेकिन आप तो छात्र नेता हैं, आपको तो न्यूट्रल होके कम से कम सरकार का जो अच्छा पक्ष है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए दिलीप जी। हम आज 18 तारीख है, 25 तारीख को फिर से चर्चा करेंगे और आपको बिठाएंगे। 25 तारीख को ये कहा है शिक्षा मंत्री ने कि हम अधियाचना तैयार कर लेंगे। अब अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाती है कि नहीं, तैयार होती है कि नहीं, हम 25 तारीख को फिर से, हम इसीलिए आपकी बात नहीं काट रहे हैं कि 25 तारीख को हम फिर से यहाँ पर बैठेंगे टीआरई 4 को लेकर डिबेट करने के लिए। दिलीप जी कुछ कहना चाहेंगे आप? दिलीप जी। जी बिल्कुल, मनीष जी जैसा बोल रहे हैं, तो मनीष जी आप इस बात के गवाह भी होंगे, जब आप विपक्ष में थे उस समय भी हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे, और जब आप सरकार में हैं तो आपकी सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम उसका समर्थन करते, चाहे कोई भी सरकार हो, महागठबंधन की हो, एनडीए की सरकार हो, अगर अच्छा काम जहां होता है हम तारीफ करते हैं। जहां युवाओं के साथ गलत होता है वहां हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक, भाई जो सरकार है उसी से हम डिमांड करेंगे ना। हमने क्या कहा शुरुआत में ही कि अगर जुलाई में विज्ञापन आ जाता है तो हम पूरा बिहार घूमकर हर जिला में जाकर सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी की तारीफ करेंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले, लेकिन नहीं आता है तो फिर विरोध भी करेंगे, जो कि हमारा अधिकार है। तो दोनों बात बोल रहे हैं। अब आपको कोई शक है क्या? अब आपको कोई शक है क्या कि जुलाई में विज्ञापन नहीं आएगा? नहीं, हम तो भरोसा कर रहे हैं ना, हम तो सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको नहीं आएगा कि जुलाई में हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको नहीं आएगा विज्ञापन जुलाई में।
इन लोगों का जो दिख रहा है उससे तो नहीं लग रहा है कि आएगा, उसे तो लग ही रहा है कि विज्ञापन नहीं आने वाला इसी है। आधार पर मैं कह रहा हूं। जिस तरह का ये लोग बात बोलने लगे हैं, जो उसी को देखकर मुझे भी तो डर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम भरोसा कर रहे हैं, फिर भी तो भरोसा कर रहे हैं कि जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी कर दीजिए। नहीं आएगा जुलाई में, तब हम अगस्त में आंदोलन करेंगे। दिलीप जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 25 तारीख को अगर अधियाचना तैयार नहीं होती है, जो मंत्री जी ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीपीएससी को भेज दिया है, अगर अधियाचना तैयार नहीं होती है तो हम फिर 25 तारीख को डिबेट करेंगे और आपको भी बुलाएंगे और मनीष जी को भी बुलाएंगे। ठीक है अरुण जी। राजेश जी, अब इस पर अब ज्यादा क्या बोल, अब भी इच्छा शक्ति पर भरोसा है, सरकार की इच्छा शक्ति पर। इच्छा शक्ति तो 17 माह में दिखा ना। नहीं, सरकार चाहे तो कल आ सकता है विज्ञापन, इच्छा शक्ति पर तो कोई सवाल ही नहीं है। आप बताइए नहीं, इच्छा शक्ति रहेगी तब तो अभी आ सकता है, 6 बजे आ सकता है। तो डिबेट कर। राजेश जी, यह जो चौथे चरण की बहाली की बात हम लोग 2.5 साल से कर रहे हैं ना। दिलीप जी 2 साल से लाठी डंडा खा रहे हैं ना, जेल तक भी चले गए ना, और उसके बावजूद अभी हमारे मनीष जी साथी बता रहे थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे थे, 90 दशक की बात कर रहे थे। राजेश जी, अगर आपको याद होगा, हमारी सरकार जब थी, चटाई पर बैठने वाले विद्यार्थी में कितनी क्वालिटी थी, चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते थे। उस समय जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराती थी हमारी सरकार। अब बताइए मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे? समय नहीं है मनीष जी, सुन लीजिए ना। अब समय नहीं है अरुण जी, समय नहीं टोकता, समय नहीं है मनीष जी। उस समय बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने नौकरी दी थी। शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह पूरे बिहार वासी जानते हैं। अभी क्या है, अभी की बात करिए ना, पेपर लीक कहने की जरूरत नहीं है, ये गान बजाने वाले। चलिए अब चलिए टीआरई 4 का मुद्दा जो है ना, ठीक है मनीष जी, अरुण जी प्लीज, टीआरई 4 का जो मुद्दा है, दिलीप जी हम लोग 25 तारीख को फिर से बैठेंगे। वैसे उम्मीद अब सरकार की जो मंशा है हमें लगता नहीं है, अगर अधियाचना भेज दी गई तो निश्चित तौर पर अगर वो जो 25 जुलाई को ना आए, 5 अगस्त को आ जाए तब भी स्वागत है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं, 10 दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बहाली लाती हुई सरकार दिखे, परीक्षा कैसी होगी इसकी पूरी जानकारी विद्यार्थियों को दिया जाए, अभ्यर्थियों को, और कम से कम 46,000 पदों पर हो, जो दिलीप जी कह रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मनीष जी, अरुण जी, दिलीप जी, सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।